मानव विकास आयोग एक छोटी सी संस्था है, एक छोटा सा मंच है, जो मंच किसी व्यक्ति का नहीं है, जो मंच हम सबका है। इस मंच पर हम वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो। हम कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो हवाई हो या सुपरफिशियल ग्राउंड पे अपने आप को बनाए रखे हो। हमने अभी तक जितनी भी बातें की इस संक्रमण के दौरान, क्योंकि इस संक्रमण ने हमारे देश को बहुत खोखला करना शुरू कर दिया है, वो बातें इतनी मजबूत हैं कि अगर वास्तव में उन पर काम हुआ होता तो स्थिति दूसरी हो सकती थी। हमने 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, हमने बात की थी नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम की। स्क्रीनिंग प्रोग्राम का केवल इतना सा उद्देश्य था, उसके तरीके बहुत प्रूवन थे कि हर हफ्ते में हम अपने पूरे देश को स्क्रीन कर सकते थे। और अगर ये क्षमता हम विकसित कर लेते तो आज कोरोना का संक्रमण 1,60,000 तक नहीं पहुंचता। आज 1 महीने बाद RBI के गवर्नर, एक्स गवर्नर उर्जित पटेल ने भी सेम बात कही है कि इंडिया कैन नॉट एस्केप यूबिक्विटस टेस्टिंग। आप उठा के देखो आर्टिकल। हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि क्यों भारत हमारे श्रमिक भाइयों को सीधी मदद नहीं देती। आप इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइन उठा के देखो, आज इसी चीज़ पे बात हो रही है कि क्रिएट डिमांड। क्योंकि हमने जो बातें कही थी वो बेसिक्स और साधारण समझ के साथ बातें की थी। उसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधी सीधी समझ है कि भारत में अगर मांग की समस्या आ रही है या पूर्ति की आ रही है, इतना समझ लेना काफ़ी था। 21 लाख करोड़ का पैकेज बनाया गया। एक्सपर्ट बोलते हैं केवल 2 लाख करोड़ की सीधी मदद है, बाकी के 19 लाख करोड़ आपने वाया दिए। बाकी के 19 लाख करोड़ आपने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं कि आपसे MSME लोन ले सके, कॉरपोरेट आपसे लोन ले सके, रेडी वाले आपसे लोन ले सकें। इस समय में आपसे कोई कर्ज क्यों लेगा? क्योंकि ये समस्या सप्लाई साइड की नहीं है, पूर्ति साइड की नहीं है। भारत में आज डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत है, और डिमांड हम तभी क्रिएट कर पाएंगे जब लोगों की जेब में पैसा डालेंगे। आज पैसा ना डालने की वजह से भारत में इतने बड़े लेवल पे श्रमिकों का पलायन हुआ। इस श्रमिकों के पलायन ने हमें ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा दी जो बहुत दर्दनाक हैं। हमारे देश की एक छोटी सी बच्ची को, हमारी बहन को 1200 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल पर लेके आना पड़ता है, और सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। किसी को शर्म नहीं आई कि हमारी उस बहन से हमें सॉरी बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिस्टम का फॉल्ट है, सिस्टम की इनएफिशिएंसी है कि हम उसको वो सुविधा प्रोवाइड नहीं कर सके कि वो किसी माध्यम से अपने पिता को लेके आ सकती। स्टेशन पे पड़े पड़े लोग मर जा रहे हैं, उनके बच्चे उनके आसपास घूम रहे हैं। घंटों तक, दिनों तक प्रशासन को या किसी भी व्यवस्था को सुध नहीं रहती कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। किस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं? ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने श्रमिक भाइयों को, जिनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, खाने के साधन ना होने से, रहने के साधन ना होने से, आय के साधन ना होने से, अगर उनके पास पैसे डाल दिए जाते वो रुक जाते। और पैसे डाल देने से आपकी इकोनॉमिक साइकिल भी अपने आप ही शुरू हो जाती, क्योंकि वो वही खर्चा आप अपनी चीज़ों को परचेज करने में करते, मतलब मांग बढ़ाते। और मांग बढ़ती तो आपका इकोनॉमिक इंजन अपने आप चलना शुरू हो जाता, सप्लाई साइड से अपने आप इनपुट आना शुरू हो जाता। आपने स्टिमुलस पैकेज तो दिया, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि स्टिमुलस किस चीज़ के लिए है। और एक बहुत ही गंदा समय। आज इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत वो कदम उठाए जो त्वरित समाधान की तरफ हो। आज हमें 5 साल की पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 5 साल बाद हमारे देश का क्या होगा। आज हमें ज़रूरत है कि सबसे पहले इमीडिएट जो गड्ढे बनते जा रहे हैं, उन गड्ढों को जल्दी से जल्दी कैसे भरा जाए, और वो गड्ढे क्रिएट ही ना होने दिए जाएँ। अगर एक भी काम ऐसा किया होता जिससे कोरोना संक्रमण रुक जाता, ये पलायन रुक जाता, तो बहुत बड़े तादाद में हम देश की क्षतिपूर्ति को बचा सकते हैं। और ये ज़रूरी था कि इस समय में हम वो सारे निर्णय लें, वो सारे फैसले लें जो युवा सोच के हों। फाइल यहाँ से वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। सर, घपलेबाजी हो रही है। आज PPE किट को लेके, मास्क को लेके, सैनिटाइजर्स को लेके इतने बड़े बड़े स्कैम्स होना शुरू हो गए हैं। स्कैम्स हो रहे हैं सारे के सारे सरकारी विभागों से, पॉलिटिशियंस के यहाँ से। ये बिना किसी अगर एनफोर्समेंट के ये काम होते रहे, बिना किसी कंडक्ट के, बिना किसी युवा सोच के कि तुरंत होना चाहिए। अगर डिसीजन लिया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एनफोर्स होना चाहिए। अगर इसके बिना कोई भी काम होगा तो उसमें अपने आप ही स्पेस रह जाता है घोटाला करने के लिए, करप्शन करने के लिए।
आज ज़रूरी है, आपसे निवेदन है कि आज वो काम कीजिए जो युवा सोच पर आधारित हो और युवा सोच के हिसाब से लिया जाए। बातों से काम नहीं चलने वाला। आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत आपने ऐसे कठिन समय में दिया जब भारत इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा था। 7 साल पहले आत्मनिर्भर का सिद्धांत लेके आना चाहिए था, अगर आपको इसकी समझ थी तो। और अगर ले लिया होता तो 7 साल में भारत की दूसरी ही तस्वीर होती। भारत अंदर से मजबूत हो जाता। आज भी भारत को अंदर से मजबूत करने की ज़रूरत है। हम सबको रुक जाने की ज़रूरत है। और आज भारत सरकार अगर अपनी सोवेरियन पावर को यूज़ करे, संप्रभु पूरी की पूरी शक्ति को यूज़ करे, जो भगवान के समान शक्ति है, तो भारत में स्थिति फिर से न्यूट्रलाइज हो सकती है। आज भारत को डेट मोनेटाइजेशन करने की ज़रूरत है, सीधी मदद देने की ज़रूरत है एमएसएमई को, श्रमिक भाइयों को और उन सभी लोगों को, क्योंकि भारत में लगभग 25 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। अगर बॉटम 60% निकाल लो तो इन सबको आपको सीधी मदद देने की ज़रूरत है। मांग अपने आप क्रिएट हो जाएगी और पूर्ति के लिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंजन अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। बहुत आधारभूत समझ है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, केवल सीधी पॉलिसी और सीधा काम चाहिए। आज कीजिए सर, इसकी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देश आपकी तरफ देख रहा है। इस देश ने आपको अभी तक पूरा का पूरा विश्वास दिया है, साथ दिया है। अब आपको है कि आप उनके साथ को और उनके विश्वास को बनाए रखें। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को इस महामारी से बचाने के लिए केवल आप और आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वैयक्तिक जिम्मेदारी नहीं है और व्यक्ति के पास इतनी क्षमता भी नहीं है। केवल सरकार और सोवेरियन पावर इस पूरे के पूरे समस्या से इस देश को आगे ले जा सकती है। आपका कॉन्शियसनेस, आपके डिसीजंस हमारे पूरे के पूरे देश को और देश की आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेंगे। अब जो भी करें बहुत जिम्मेदारी से करें, क्योंकि अब धीरे धीरे समय और ज़्यादा गंभीर हो रहा है। ये ज़रूरत है कि आप आगे आएँ और वो सारे निर्णय लें जो केवल बातों के नहीं हैं, जो अब एक्शन के हैं। कथनी और करनी में एक रूपता, इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। सर, डू इट, प्लीज़ डू इट। थैंक यू सर।